हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टुडेस वीडियो। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट आर दी प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग बेस्ट प्रैक्टिस। और जैसा कि हम इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीरीज में चल रहे हैं और ये हमारी सेकेंड वीडियो है सीरीज़ की। और फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि व्हाट आर दी बेस्ट बेस्ट लाइक मास्टरिंग प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर दी instruction and how to write context input data and output indicator, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर दी prompt formatting best practice। so let's start। Effective prompt formatting is crucial for clarity and for guiding the LLM to produce the desired output। सो इफेक्टिव फॉर्म इस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि LLM क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप क्या चाहते हो और LLM गाइड भी हो जाएगा कि वो कैसे काम करे जो भी आप लाइक वर्क करवाना चाहते हो। देन while the specific formatting might vary slightly depend on the model and the task, several general best practice apply across the board। भाई जब भी आप लाइक स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग है या स्लाइटली डिपेंड ऑन द मॉडल पे स्लाइटली डिपेंड होता है, बट लाइक आपको जो प्रॉम्प्ट है इट्स अ वेरी नेसेसरी लाइक इट शुड बी क्लियर। सो लेट्स फर्स्ट स्टेप इज start with clear instruction। so what we should do, like we should write the prompt with clear instructions। so always place your primary instruction at the beginning of the prompt। हमें हमेशा लाइक क्या है ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम प्राइमरी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसको हमें कैसा लिखना, बिगिनिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट। जैसे ही प्रॉम्प्ट शुरू करेंगे उसमें लाइक लिखना चाहिए। दिस इंश्योर दैट द मॉडल immediately understand its task before processing any additional context or input data। this practice helps the model prioritize the core objective। तो इससे मॉडल को लाइक पता पड़ता है कि हाँ पर्टिकुलर कौन सा वर्क अपन को डन करना है, तो मॉडल इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा और देन इफेक्टिवली वर्क करेगा फॉर यू। Then this is the example for like start with clear instructions, summarize the following article in 3 bullet points। so here we clearly write like what is summarize the following article in 3 bullet points। like article, यहाँ से आर्टिकल का आप नाम दे सकते हैं जो भी आपको आर्टिकल समराइज करवाना चाहते हैं 3 bullet points में। this is the clearly instruction। so that like this you can write anywhere, like whatever you have a problem then you can write you can start with clear instruction। then what is the second is use delimiter for separation। what delimiter for separation like when providing multiple piece of information such as instruction, आप उसमें instruction भी दे रहे हो, लाइक कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे हैं, एंड इनपुट डेटा भी दे रहे हैं, एंड यूजर क्लियर डेलिमिटेड टू सेपरेट देम। तो लाइक जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, लाइक जो भी आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, इनपुट डेटा दे रहे हो, तो इसको लाइक आप सेपरेट करने के लिए डेलीमीटर का यूज करना चाहिए। डेलीमीटर क्या होते हैं देखो डेलीमीटर क्या करेंगे, दिस हेल्प्स द मॉडल्स distinguish between different section of the prompt and prevent misinterpretations। कॉमन डेलीमीटर इंक्लूड ट्रिपल ब्रैकेट्स। भाई ट्रिपल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके द्वारा अपन हाँ एक LLM को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लाइक यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन था, देन इसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट है या इनके पास इनपुट है या ये कोई अदर टॉपिक है और ये कोई अदर टॉपिक है। यदि अपन डेलीमीटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपन हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रिपल डैशेस यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द डेलीमीटर वी कैन यूज़ फॉर सेपरेशन आर कॉन्टेक्स्ट आर इंस्ट्रक्शन आर इनपुट, एंड देन LLM will easily understand like what is the instruction, what is the context, what is the input data, and then LLM will work whatever you desired output, so it will give the desired output। so example here, instruction summarize the following text for a 10-year-old। तो यहाँ पे सिंपली अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या कि समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर 10-year-old। देन टेक्स्ट में अपन ने देखो ट्रिपल यहाँ पे लगाए कोट्स, ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं। द रैपिड एडवांस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज लेड टू सिग्निफिकेंटली ब्रेक थ्रू इट वेरियस फील्ड्स फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू कंप्यूटर विजन। These invocation promise
टू रिवॉल्यूशनाइज इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव डेली लाइफ। तो यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट दिया और इसको ट्रिपल कोर्स में अपन ने प्रेप अप किया। तो यहाँ इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि एलएलएम हाँ एक एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसको अपन समराइज करना है। इसके बाद अपन यहाँ पे 3 कोर्स और लगाते, जैसे कि कोई इनपुट दे रहे थे तो वहाँ पे उसको भी सेपरेट कर सकते थे। देन नेक्स्ट मूव दी द थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। लाइक इसका मतलब क्या है? the more specific and detail you prompt, the better the result। यदि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बेग्यू और एम्बिगुअस लैंग्वेज कैन लीड टू जेनरिक और इररिलेवेंट आउटपुट। जो भी एम्बिगुअस आपका जो भी लैंग्वेज है या बेग्यू है, देन इट विल नॉट गिव दी जेनरिक आंसर, इररिलेवेंट आउटपुट देगा वह। क्लियरली एक्सप्रेस द डिटेल कॉन्टेक्स्ट। जो क्लियरली अपन को डिटेल डिजायर्ड कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए। डिजायर्ड कॉन्टेक्स्ट, आउटकम्स, लेंथ, फॉर्मेट एंड स्टाइल। दिस इंक्लूड स्पेसिफाई द टोन, एग्जाम्पल फॉर्मल, इनफॉर्मल, humorous, the target audience, what are the target audience, according whatever we need we can write the prompt. So prompt should be specific and detailed, because if you give the detailed prompt and a specific prompt, then it give the better result for you. So भाई प्रॉम्प्ट ही का खेल है। यदि आप प्रॉम्प्ट अच्छा दोगे, देन इट एलएलएम विल अंडरस्टैंड इजीली, क्लियरली, देन इट विल गिव दी व्हाट एवर यू वांट दी आंसर, देन इट विल गिव दी अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्ड आउटपुट। एंड देन एग्जाम्पल लेस इफेक्टिव, लाइक if you want to write a poem, then you can write a poem about AI. This is the a simple prompt, but we can more effectively write prompt write a short inspiring poem about the future of artificial intelligence। तो यहाँ पे अपन स्पेसिफिक और डिटेल प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। पहले की प्रॉम्प्ट राइट अ पोएम अबाउट ये, यहाँ पे देखो write a short inspiring poem about the future of artificial intelligence, focusing on its potential to solve global challenges in the style of hopeful visionary। The poem should have 4 stanzas with an ABB rhythm स्कीम। तो यहाँ पे कितना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखा है, जैसे कि आपने इतना डिटेल में लिखा, देन इट विल गिव दी डिटेल और इजी, एलएलएम को क्लियरली समझ जाएगा हाँ कि व्हाट इज द नीड, व्हाट यूजर वांट, देन इट विल गिव दी आउटपुट व्हाट एवर यू वांट, एंड इट विल रिड्यूस द एफर्ट। इफ यू राइट अ पोएम अबाउट एआई आपको कोई भी पोएम लिख के दे देगा, देन आपको पसंद आई नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने अपनी नीज डाल दी, आपको टोन डाल दी कि आप किस रिदम में चाहिए, किस टोन में चाहिए, किसके बारे में चाहिए और क्या चाहिए, देन ये इट विल रिड्यूस योर टोकन्स, इट कॉस्ट योर टाइम। सो इफेक्टिव प्रॉम्प्ट कैन सेव योर टाइम, सेव योर मनी एंड सेव योर एफर्ट आल्सो। देन व्हाट इज द fourth one is the provide example, few short prompting, you can provide your example, in which example you want output, then you will showcase with your prompt. So one of the most effective way to guide an LLM by providing example of the desired input output। जो भी आपको input output देना है उसको आप example दे सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, few short prompting, द टेक्निक नॉन एज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। यदि आप इनपुट आउटपुट के पेयर में जो भी आप एग्जाम्पल देंगे तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। दिस अलाउ द मॉडल टू लर्न द पैटर्न, ये पैटर्न को लर्न करेगा, एंड फॉर्मेट यू एक्सपेक्ट। द एग्जाम्पल्स एक्ट एज इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग डेमोन्स्ट्रेशंस, helps the model understand and task without explicit fine tuning। यहाँ पे आपने एग्जांपल दोगे और इनपुट दोगे, आउटपुट देगा, देन मॉडल को पता होगा कि किस प्रकार का आउटपुट चाहिए। तो भाई वो खुद से जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन दिए उसी के बेस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। सो दिस इज अ वेरी useful nowadays in the few short prompting, chain thought prompting, lot of prompt techniques using। Then here the example of how we can write few short prompt techniques, and
Classify the sentiment of the following movie review as positive, negative, or neutral. Here we have three class like positive, negative, neutral. So we need to classify the movie sentiment in these three. So whatever, like first one, review. This movie was fantastic. We already classify like what is the sentiment of positive. हमने पहले से बता दिया कि इसका यदि इसके इस प्रकार का लाइक उसने बोला द मूवी वॉज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी मूवी थी, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव सेंटीमेंट दे दिया. देन रिव्यू सेकंड, इफ आई फाउंड द प्लॉट क्वाइट बोरिंग, इससे लग रहा है कि लाइक जो भी यूज़र है या जो भी लाइक जिसने यूज़ किया है उसको बहुत बोरिंग लगा है. देन अपन ने क्लासीफाई कर दिया कैसे, नेगेटिव. देन the review third, the actual was that the acting was okay but the story was weak. तो यहाँ पे अपन ने सेंटीमेंट लाइक उसको क्लासीफाई किया न्यूट्रल. तो ये लाइक इसको अपन ने पहले से बता दिया है कि इस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार का लाइक आपको सेंटीमेंट देना है, किस प्रकार का सेंटीमेंट किस प्रकार के सेंटेंस में देना है. तो यहाँ पे वो लगाएगा क्या, कोसाइन सिमिलरिटी और लॉट ऑफ लाइक मैथमेटिक्स इंक्लूड इन दिस. So LLM will apply and then it will find out and it will classify the sentiment in further sentence. Then here absolutely love the special effect. Then sentiment. So here LLM will classify the sentiment according to your sentence. So it will work. Then it will like it will train. It will train. The LLM will train and prompt will like train the LLM how I want the answer, in which format I want the answer. So LLM will give the answer according to your desire. So when providing example, ensure consistent formatting across all example for better pattern. Recognition by the model. So model easily recognize कर लेगा कि which type of desire, which type of requirement you have. So you can get desired output in less effort, less time. So like what is the fifth point? Fifth point is define the desired output format explicitly. अपन अलग से बता सकते हैं कि किस फॉर्मेट में अपन को आउटपुट चाहिए. दिस इज द आल्सो ए वेरी यूजफुल टेक्निक बिकॉज इफ यू गिव द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट देन LLM नो वेरी वेल विच फॉर्मेट यू वांट इन द आउटपुट. सो LLM will not generate like by own. So this will help you a lot. So beyond just providing explicitly start stating the desired output format can significantly improve the model's adherence to your requirement. This is particularly useful when you need structured data such as list, JSON और table. जब आपको डेटा लिस्ट में चाहिए, JSON में चाहिए या टेबल्स में चाहिए, कोई भी स्ट्रक्चर डेटा चाहिए, then you can define already like you can डिफाइन इन दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि लिस्ट में लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट पर्टिकुलर लिस्ट होना चाहिए या टेबल होना चाहिए. तो ये लाइक पहले से LLM को पता होएगा ना कि हाँ लिस्ट में चाहिए आंसर, JSON में चाहिए आंसर, टेबल में चाहिए आंसर. देन LLM will produce the answer according to your desired. So here the example entity extraction, like extract the company name, people name and a specific topic from the following text. Present the output in the JSON format. तो ये लाइक हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट दिया, यहाँ डेलीमिटर लाइक यूज़ किया. ड्यूरिंग द रिसेंट टेक कॉन्फ्रेंस सत्या नडेला ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस न्यू पार्टनरशिप विद OpenAI to develop advanced AI solution. The discussion focused on ethical AI and large language models. तो ये एक लाइक टेक्स्ट दिया. इस टेक्स्ट अपन पास करेंगे LLM में. अब LLM आउटपुट अपन को क्या चाहिए, आउटपुट फॉर्मेट, कंपनी नेम चाहिए, कब पीपल चाहिए, पीपल का नेम चाहिए और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए. वो भी किस फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट. तो यहाँ अपन ने स्पेसिफाई कर दिया कि किस फॉर्मेट में अपन को डेटा चाहिए. तो वो अब LLM अपन को जनरेट करके देगा और इजीली अपन का आउटपुट आ जाएगा. तो यहाँ से अपन लाइक एफर्ट बचाएंगे, टाइम बचाएंगे, कॉस्ट बचेगी क्योंकि अपन को बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा LLM को, एक ही बार में अपना आउटपुट मिल जाएगा. सो दिस विल सेव आवर कॉस्ट, एफर्ट, मनी. सो ऑल ओवर लाइक मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू नो, आई नो, लाइक पैसा है तो सब है भाई. टोकन बचेगा तो पैसा कम लगेगा, कैसा कम लगेगा तो लाइक अपन अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई अच्छा है. यदि आप ये कैसे होगा, यदि आप अच्छी प्रॉम्प्ट लिखोगे और प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू लाइक व्हाट एवर यू वांट, अकॉर्डिंग टू यू लाइक नीड्स, यू कैन राइट प्रॉम्प्ट, गुड प्रॉम्प्ट. सो गुड प्रॉम्प्ट विल गिव द गुड बेटर आंसर एंड बेटर आंसर विल सेव मनी, सेव टाइम, सेव एफर्ट. Then like
ये होता है. देन सिक्स पॉइंट व्हाट, अवॉइड नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स मतलब से व्हाट टू डू, क्या से व्हाट टू डू, नॉट व्हाट नॉट टू डू. मतलब इट इज जनरली मोर इफेक्टिव टू टेल द मॉडल व्हाट यू वांट इट टू डू, आप क्या करवाना चाहते हो, रेदर देन व्हाट यू डोंट वांट इट टू डू. Negative constraints can sometimes confuse the models or lead to unintended output. Frame your instruction positively. तो आपको हमेशा लाइक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन फ्रेम करना चाहिए. और आपको लाइक ये फिर क्या है दिया आपने गड़बड़ की लाइक इसमें नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडल क्या करेगा, अनइंटेंडेड आउटपुट देगा जो कि आप नहीं चाहते थे. तो ये होता है. एग्जाम्पल लेस इफेक्टिव लाइक डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन इन द समरी. एग्जाम्पल मोर इफेक्टिव. प्रोवाइड, देखिए ये है एग्जाम्पल, डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन इन दी समरी. ये है लाइक अवॉइड नेगेटिव कंसेंट, लाइक नेगेटिव कंसेंट शो कर दिया है यहाँ पे. लाइक एक एग्जाम्पल है क्या, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट. तो ये लाइक ये एक जो आपने प्रॉम्प्ट दिया कितना लाइक अच्छा है. और ये एज कम्पेयर टू अर्लियर प्रॉम्प्ट लाइक डू नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन, दिस इज लाइक अ नेगेटिव कंसेंट, सो आउटपुट विल बी लाइक अनइंटेंडेड आउटपुट. सो यू विल नॉट लाइक लेस लाइक आप लाइक नहीं करोगे ना उसको. तो यहाँ पे 7 नंबर क्या है, यूज लीडिंग वर्ड फॉर कोड जनरेशन. आप लीडिंग वर्ड का यूज कर सकते हो किसके लिए, कोड जनरेशन के लिए. क्या, व्हेन प्रॉम्प्टिंग फॉर कोड जनरेशन, यदि आपको कोड जनरेट करवाना है, देन प्रोवाइड लीडिंग वर्ड्स और फ्रेज कैन गाइड द मॉडल. आपको लीडिंग वर्ड और फ्रेज प्रोवाइड करना चाहिए टूवर्ड अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर. फॉर इंस्टांस स्टार्टिंग विद द इम्पोर्ट फॉर पाइथन और सेलेक्ट फॉर एसक्यूएल कैन गाइड द मॉडल इफेक्टिवली. लाइक आपने जो भी है इम्पोर्ट फॉर पाइथन एंड सेलेक्ट कमांड है जो कि यूएसक्यूएल में, तो मॉडल इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा लाइक व्हाट द यूजर वांट. एग्जाम्पल फंक्शन, पाइथन फंक्शन लाइक राइट ऑफ पाइथन फंक्शन दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आपने इजीली लाइक बोल दिया ना, पाइथन फंक्शन लिखिए जो कैलकुलेट करे क्या फैक्टोरियल ऑफ द नंबर. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं. देन इटरेटिव रिफाइनमेंट, भाई ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक आप एक बार में भाई आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा. देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस. इट्स रेयर टू गेट द परफेक्ट आउटपुट ऑन द फर्स्ट ट्राई. भाई ये रेयर ही में होगा कि लाइक आप फर्स्ट टाइम में जो आप आउटपुट चाहते थे वो आपको फर्स्ट बार जो आप प्रॉम्प्ट लिखो उसके उसी पे मिल जाए. तो इसलिए बोला है कि इटरेटिव रिफाइनमेंट. क्या, स्टार्ट विथ सिंपल प्रॉम्प्ट एंड ग्रेजुअली एड मोर डिटेल्स. आप सिंपल प्रॉम्प्ट से स्टार्ट कीजिए और यदि आपका आउटपुट डिजायर आउटपुट फुलफिल नहीं होता है, देन ग्रेजुअली एड मोर डिटेल्स. आप मोर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन ऐड. देन कंस्ट्रेंट भी आप ऐड कर सकते हैं. एग्जाम्पल एज यू रिफाइन यू, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट टेक्निक आप अप्लाई कीजिए. इनपुट दीजिए, आउटपुट फॉर्मेट बता दीजिए पहले से कि लाइक इन दिस फॉर्मेट आई वांट माय आउटपुट. सो LLM will understand easily. Then desired output, experimentations, it's a key to discover what works best for you, specific use case and models. So this is the today's like iterative refinement and use loading word for code generation, avoid negative constraints, then define the desired output, then provide example few short and be specific and detail. Use delimiter for specification and start with clear instructions. So this is for today's video and I will add this PDF on the description so you can download and you can read it and you can use it in your daily life. And tomorrow we will discuss next advanced prompt technique. So this is the for tomorrow videos and we will cover our prompt techniques. And this is for today. Okay, thank you guys. We will meet tomorrow in the advanced prompt technique. Thank you.